नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारी इस YouTube चैनल पे। उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव में इस बार आरक्षण कैसे लागू होगा, आपके ग्राम सभा में कौन सी सीट आएगी, पूरी A to Z आज हम आपको ही जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो में कि आपके ग्राम सभा में इस बार कौन सी सीट आ रही है। क्योंकि देखिए, पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी है और प्रत्याशी पूरी तरीके से अब मैदान में उतर चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज, प्रत्याशियों के मन में एक दक्षता बना हुआ है कि हमारे वहां इस बार ग्राम पंचायत में कौन सी सीट आएगी, क्या सीट रहने वाली है। इसको लेकर प्रत्याशी बहुत चिंतित है और जो उनके जो समर्थक है उनमें भी एक चिंता का विषय बना हुआ है कि क्या इस बार सीट आएगी उनका कि नहीं आएगा। आज हम आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं कि आपके ग्राम सभा में कौन सी सीट आ सकती है, क्या चीज की उम्मीद है, रोटेशन कैसे लागू होगा, किस प्रकार चक्र घूमेगा। यह वीडियो देखने के बाद आपको पूरी तरीके से संतुष्टि मिलने वाली है कि हाँ, रोटेशन इसी प्रकार घूमेगा। और पंचायती राज मंत्री ने आरक्षण प्रक्रिया को लेकर क्या कुछ कहा है, कैसे क्या होगा, किस प्रकार से रोटेशन होगा, ये भी आज हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर जो आप लोग चैनल पर हमारी पहली बार होंगे तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि देखिए, एक हमारा और चैनल चलता है, उस पर भी हम यूपी पंचायत चुनाव से जुड़ी अपडेट तकरीबन 11 महीने से हम दे रहे हैं। जो भी अपडेट रहता है, यह हमारा नया चैनल है, इसको अभी हाल में ही बनाए हैं। आप लोग इसको भी सपोर्ट कीजिए, प्यार कीजिए, दुलार दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए। अगर जो आप लोग हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं पहले वाले चैनल के, तो इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये भी हमारा ही चैनल है और इस पर भी आपको अपडेट मिलती रहेगी। जो भी अपडेट सामने निकल के आएगी, इस पर भी आपको अपडेट मिलती रहेगी। तो अब ये समझिए कि सबसे पहले तो सुनिए, पंचायती राज मंत्री जी ने आरक्षण को लेकर क्या कहा है। देखिए, पंचायती राज मंत्री जो है ओम प्रकाश राजभर, उनका कहना यही था कि इस बार पंचायत चुनाव में जो होगा, मतलब वर्तमान समय में जो सीटें जो चल रही हैं, जिस सीट मतलब जो सीट या समान है या ओबीसी है या एससी है, तो आने वाले यानी आगामी पंचायत चुनाव में वो सीट नहीं दी जाएगी, दूसरे वर्गों को भी मौका दिया जाएगा। उनका ये कहना था, आप लोग शायद पता होगा, उसमें काफ़ी ये बयान पॉपुलर हुआ था। अभी ज़्यादा दिन पहले की नहीं बात है, बस कुछ दिन की ही पहले की बात है। तो यानी वर्तमान समय में जो सीटें जहां चल रही हैं, आगामी पंचायत चुनाव यानी आने वाले पंचायत चुनाव में उसको बदल दिया जाएगा, दूसरे वर्गों को भी मौका दिया जाएगा। ये तो बात समझ में आ गई। अब यानी वर्तमान समय में जहां जहां जो सीट है वो सीट आनी नहीं है, सीट उसके विपरीत ही आनी है। अब आपको ये देखना है कि 2015 में आपके वहां सीट क्या थी और 2021 की सीट क्या थी। अब ये देखना है कि 2015 में अगर जो सामान्य आई होगी तो बहुत सारे जगह, 2021 में ओबीसी आई होगी। तो इस बार क्या आएगी वहां पर, क्योंकि सामान्य 2015 में आई, 21 में ओबीसी आई, तो इस बार क्या आ सकती है। इस बार अगर जो एससी की जनसंख्या होगी तो एससी आएगी, नहीं तो फिर सामान्य आएगी। यानी अगर जो 2015 में सामान्य आई है और 21 में ओबीसी आई है, तो इस बार 25 में अगर जो एससी की जनसंख्या होगी उस ग्राम सभा में तो एससी सीट आएगी, नहीं तो फिर सीट अनारक्षित यानी जिसको सामान्य बोला जाता है, फिर सामान्य में चली जाएगी, यानी 2015 वाले पर। तो देखिए, सामान्य एक ऐसा सीट होती है जिसको हम लोग अनारक्षित बोलते हैं, बहुत सारे लोग सामान्य बोलते हैं। सामान्य सीट में क्या है कि सब कोई चुनाव लड़ सकता है, सब कोई, जनरल वाले भी लड़ सकते हैं, एससी भी लड़ सकते हैं, ओबीसी भी लड़ सकते हैं। तो सामान्य सीट अगर जो रहती है तो उसमें सब लोग चुनाव लड़ जाते हैं। लेकिन अगर जो वही सीट किसी वर्ग के लिए आरक्षित हो गई, या ओबीसी के लिए या एससी के लिए, तो वही वर्ग के ही लोग चुनाव लड़ेंगे। अब ये चीज आपको समझ में आ गया कि यानी 2015 में अगर जो सामान्य थी, 2021 में ओबीसी थी, तो इस बार एससी आएगी। अगर जो एससी की जनसंख्या उस ग्राम सभा में अवेलेबल नहीं होगी तो सामान्य आ जाएगी, यानी 2015 वाला। अब समझते हैं कि अगर जो 2015 में ओबीसी सीट थी, मान के चलिए कि 2015 में ओबीसी सीट थी और 2021 में सामान्य थी, 2021 में सामान्य थी, तो इस बार क्या आएगी। देखिए, ओबीसी सामान्य यानी 2015 में ओबीसी थी, 2021 में सामान्य थी, और फिर वही प्रक्रिया यहां पर भी लागू होगा। अगर जो एससी की जनसंख्या होगी उस ग्राम सभा में तो एससी सीट आएगी, नहीं तो फिर 2015 में जो ओबीसी था उसको दे देगा। यानी मान के चलिए 2015 में अगर जो ओबीसी था, 2015 में आपके वहाँ 2015 में आपके वहाँ ओबीसी सीट था और 2021 में सामान्य सीट आ गया। तो इस बार अगर जो वहाँ पर एससी की जनसंख्या रहेगी तो एससी सीट आएगी, नहीं तो फिर 2015 वाली सीट को बैक कर देगा। समझ रहे हैं ना, फिर वहाँ पे ओबीसी आ जाएगी। क्योंकि भी वर्तमान में क्योंकि जनरल चल रही है, तो मंत्री जी का कहना है कि उसको नहीं दिया जाएगा,
दूसरे वर्गों को भी मौका दिया जाएगा। तो यानी अगर जो सामान्य चल रही है तो सामान्य नहीं आएगी, फिर 2015 में जो था ओबीसी उसको ला दिया जाएगा। हाँ, अगर जो एससी की जनसंख्या है तो एससी सीट आ सकती है, अगर जो एससी की जनसंख्या है तो एससी सीट आ सकती है। अब देखते हैं कि अगर जो 2015 में अगर जो सीट अगर जो एससी आई है, 2015 में सीट अगर जो एससी आई है और 2021 में वहां पर ओबीसी आई है, तो इस बार क्या आ सकती है वहां पे? तो वहां पे इस बार सीट अनारक्षित रह सकती है, सामान्य रह सकती है, ताकि सब कोई चुनाव लड़ लें, जनरल, एससी, ओबीसी, ऐसा हो सकता है। ठीक ना? अगर जो 2015 में अगर जो एससी आई है और 2021 में 2015 में एससी आई है और 2021 में ओबीसी आई है, तो इस बार वहां पे सामान्य आ सकती है, अनारक्षित रह सकती है, या तो फिर 2015 वाली एससी आ सकती है। अगर जो नहीं आएगी सामान्य, अगर जो उस ग्राम सभा को अनारक्षित नहीं किया जाएगा, तो फिर 2015 वाली सीट सामान्य को बैक कर दिया जाएगा। फिर एक बार और समझिए, 2015 में एससी है और 2021 में ओबीसी है, तो इस बार वहां पर अनारक्षित सीट आ सकती है। अगर जो अनारक्षित नहीं देगा, क्योंकि अनारक्षित दे देगा तभी सबके लिए बढ़िया है, क्योंकि सब कोई तब चुनाव लड़ लेगा, जिसको सामान्य बोलते हैं, एससी, ओबीसी, जनरल, सब कोई। अगर जो सामान्य नहीं करता है तो सीट एससी में चली जाएगी, 2015 वाला जो था वो वहां पे फिर आ जाएगा। क्योंकि वर्तमान में मान लीजिए ओबीसी है तो ओबीसी आएगी नहीं, तो बची क्या? एससी बची, यानी वो 2015 में आई है तो वो सीट आ सकती है। अगर जो नहीं तो अनारक्षित में डाल सकता है, यानी सामान्य में डाल सकता है। इस प्रकार ही आरक्षण का जो प्रक्रिया है, मैं कई सारे वीडियो अपने पहले चैनल पर बनाया हूँ पूरा डिटेल में, और अब मैं चार्ट के माध्यम से पूरा आरक्षण प्रकार जो प्रणाली है, जो रोटेशन है, पूरा मैं समझाने वाला हूँ आप लोग को बोर्ड पे। क्योंकि बहुत सारे लोग को ऐसे समझा, मतलब जो सीट के बारे में जो समझाया जाता है लोग को समझ में नहीं आता है, बहुत सारे लोग को नहीं समझ में आता होगा। इसलिए सोच रहे हैं कि हम बोर्ड पे जो पूरा लिख के डिटेल चक्र बना के और कैसे क्या होता है ये सब चीज़ समझाएं। बहुत जल्द मैं बोर्ड पे काम करूंगा और पूरा बोर्ड पे आप लोग को लिख के चार्ट बना के समझाऊंगा कि कैसे क्या होता है। तो बहुत सारे लोग का कमेंट आ रहा था, तो हम सोचे कि बता दिया जाए कि कैसे इस बार लागू होने वाला है, क्या चीज़ की संभावना है। अगर जो आप लोग को समझ में आ जाएगा तो सही है, नहीं तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। मैं चार्ट के माध्यम से, बोर्ड के माध्यम से एक वीडियो बनाऊंगा आरक्षण प्रक्रिया पर, और पूरा आप लोग को पूरा विस्तार से समझाने की कोशिश करूंगा। वहां पर आप लोग को पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और देखिए, सबसे बड़ी चीज़, इस बार ओबीसी आयोग का गठन किया गया है और ओबीसी आयोग की निगरानी में इस बार जो आरक्षण सीट है वो किया जाएगा। आरक्षण सीट क्या रहने वाली है, कैसे क्या चीज़ होगी, किस ग्राम सभा में कौन सी सीट आएगी, ये सारी चीज़ ओबीसी आयोग की निगरानी में, जिसको बोलते हैं पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसमें 6 लोगों की टीम है, 1 महिला है, 5 पुरुष है, इन लोगों की निगरानी में आरक्षण किया जाएगा। और एक चीज़ को विशेष ध्यान रखा जाएगा, जो ग्राम सभा अभी तक आरक्षित नहीं हुई है, यानी जिस ग्राम सभा में मान लीजिए अगर जो ओबीसी की जनसंख्या है लेकिन ओबीसी सीट आया ही नहीं है अभी तक, ओबीसी की जनसंख्या है उस ग्राम सभा में लेकिन ओबीसी सीट आया नहीं अभी तक, तो उस ग्राम सभा में इस बार ओबीसी सीट आना तय है। इसीलिए पिछड़ा वर्ग आयोग का एक गठन बनाया गया है कि जिसके निगरानी में सारा आरक्षण जो प्रक्रिया है उस पर काम हो, और उसका पूरा एक टीम है जो कि 6 लोगों का टीम है, उसके नज़र में सारा काम किया जाएगा। अगर जो मान लीजिए अगर जो किसी ग्राम सभा में आज तक एससी नहीं आया है और एससी की जनसंख्या है, तो इस बार सीधे आप मान के चलिए कि इस बार एससी आने वाली है, वहाँ पे इस बार एससी आने वाली है, पूरी उम्मीद है। बहुत सारी ग्राम सभा ऐसे जहाँ पर जातियों का परसेंटेज है बट सीटें नहीं आई हैं, वो सीटें अभी तक आज़ादी के बाद से आई नहीं है, तो वो सीट इस बार उस ग्राम सभा में आएगी। पूरी संभावना है इस बार उस ग्राम सभा में वो सीट आएगी, क्योंकि देखिए इस बार जो पंचायत चुनाव है काफ़ी अलग तरीके से किया जा रहा है। चाहे आप वोटर लिस्ट को लेके ही देख सकते हैं, वोटर लिस्ट में 1.25 करोड़ मतदाता, जो कि आज तक नहीं हुआ था कभी प्रदेश के अंदर, लेकिन अब 1.25 करोड़ डुप्लीकेट मतदाता जिसको एआई द्वारा चिन्हित कर लिया गया है, और वैसे लोगों का नाम इस बार हटाया जाएगा जो कि डुप्लीकेट मतदाता हैं। 3 जगह 4 जगह नाम है, नगर पालिका में भी नाम है, तो ग्राम पंचायत में भी नाम है, 2 ग्राम पंचायतों में नाम चल रहा है। बहुत सारे ऐसे वोटर हैं, उसको इस बार हटाया जाना है, जो कि 1.25 करोड़ मतदाता हैं प्रदेश के अंदर। इसका राज्य निर्वाचन आयोग पूरा आदेश कर चुका है
और वर्तमान समय में जो सीटें जहां चल रही हैं वो सीट नहीं आएगी, क्योंकि ऐसा पंचायती राज मंत्री ने कहा था कि वर्तमान में जो सीटें जहां पर चल रही हैं आने वाले आगामी पंचायत चुनाव में उस सीट को बदल दिया जाएगा, दूसरे वर्गों को भी मौका दिया जाएगा, ये बात उन्होंने कही थी। तो अगर जो वर्तमान में अगर जो जहाँ पर एससी होगी तो सीटें एससी में नहीं आएगी, अगर जो ओबीसी होगी तो ओबीसी नहीं आ सकती है। हाँ, एक कंडीशन पे वो सीट फिर रिपीट हो सकती है, एक कंडीशन पे। कंडीशन ये है कि देखिए, अगर जो बहुत सारे ऐसे ग्राम सभा हैं कि जो केवल जनरल हैं, 70% 75% वहाँ पर केवल जनरल ही हैं, 20-25% में सब लोग हैं, चाहे ओबीसी हैं चाहे एससी हैं, तो वहाँ पर स्वाभाविक रूप है कि जनरल बार बार आएगा, कभी महिला आएगा तो कभी पुरुष आएगा, कभी महिला देगा तो कभी पुरुष आएगा, समझ रहे हैं ना, महिला पुरुष करके रख, क्योंकि वहाँ पर और कोई जनसंख्या नहीं है। अगर जो 30-35% अगर जो अदर कास्ट है तो उसमें 2-3 कास्ट हैं, तो उन लोगों का उतना परसेंटेज ही नहीं बन रहा है, तो इसकी वजह से वो ग्राम सभा आरक्षित नहीं होती है। बहुत सारे ग्राम सभा ऐसे है कि जहाँ पर ओबीसी की जनसंख्या है, 70% 75% ओबीसी वाले ही है, एससी की जनसंख्या ही नहीं है, अगर जो है तो बहुत कम है, तो वहाँ पर ऐसी सीट कैसे आ सकती है। अगर जो मान लीजिए अगर जो 100 में 70% की ओर ओबीसी वाले हैं, तो वहाँ पर स्वाभाविक बात है कि वहाँ पर ओबीसी और अनारक्षित मिलकर वहाँ पर सीट रहेगी। हो सकता है कि अगर जो 2-4% एससी वाले हैं तो वहाँ पर सीट ओबीसी और अनारक्षित में रहती होगी, ओबीसी और सामान्य, क्योंकि सामान्य सीट में क्या है कि जो थोड़े बहुत जो एससी वाले हैं वो भी लोग आ जाएंगे, और थोड़े बहुत जो जनरल कास्ट के लोग हैं वो भी आ जाएंगे, समझ रहे हैं ना, थोड़े बहुत जो एससी कास्ट के लोग हैं वो भी आ जाएंगे, और जो थोड़े बहुत जो जनरल कास्ट के हैं वो भी आ जाएंगे। बाकी अगर जो ज़्यादातर 65% 70% जनसंख्या ओबीसी की है, तो ओबीसी सीट स्वाभाविक बात है वहाँ पर अक्सर ओबीसी सीट आएगी, ओबीसी सीट और सामान्य, ओबीसी सीट और सामान्य। तो यही आरक्षण का नियम होता है। 2011 के बाद से अभी तक कोई जनगणना नहीं हुई, 2011 की जनगणना को ही देखकर जो पंचायत चुनाव में जो सीट है उसका बंटवारा किया जाता है। हाँ, एक आधार वर्ष जरूर चूज किया जाता है, जैसे अभी 2015 को ही आधार वर्ष जो चल रहा है, 2 चुनाव हो चुका, हो सकता है कि इस बार भी 2015 को ही आधार वर्ष मान के किया जाए, और यही आरक्षण का नियम होता है। और मैं बहुत जल्द आप लोग को कोशिश करूंगा कि पूरे चार्ट और बोर्ड के माध्यम से आप लोग का सीट का जो होता है कि कैसे किस प्रकार लागू होता है, कैसे किस मतलब कौन सी सीट आने के बाद क्या उम्मीद रहता है, पूरी A to Z जानकारी आरक्षण से संबंधित मैं आप लोग को दूं, और जल्द मैं आप लोग को चार्ट के माध्यम से, पूरा बोर्ड के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। जिन लोग को आज का वीडियो नहीं समझ में आया हो तो वो लोग कमेंट करके अपनी सीट को पूछ सकते हैं। एक्चुअली मैं अक्सर पहले वाले चैनल पर भी जो भी लोग कमेंट करते हैं मैं कमेंट का रिप्लाई करता रहता हूँ, मैं ऐसा नहीं कि मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं करता हूँ। तो अगर जो नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसको हम फिर समझाने की कोशिश करेंगे। दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।